चार्जिंग जी। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है संजय, किरण, बबलू, सतीश, संगम, आरती, प्रियांशु, पंकज, ऋतिक, संध्या, अश्वनी, मुकेश, ऋषि, संदीप, संगम, सत्यम, लास्ट में ले जा। लास्ट में ये पिछली क्लास खोल दी तूने, इस एक क्लास छोड़ के खोल दी तूने ये। ठीक है, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, मुझे पता है ना। जी दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्यारे बच्चों विसर्ग संधि। तो क्या पढ़ना है? स्वर संधि के 5 वेद हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। और इस विसर्ग संधि में आपको ये ध्यान रखना है, यहां पे विसर्ग किसे कहते हैं? इस वाले चिन्ह को। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होता है। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। तो यहां आपको ध्यान रखना है विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द आ गए दोस्तों प्रातः काल, अतः, एवं, पुनः, आगमन। तो इनको हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? यहाँ पे विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, किसी दूसरे वर्णों में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम करेंगे प्रातः काल, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। ऐसे ही यहाँ पे अतः एवं विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। ऐसे ही पुनः आगमन विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। तो ये अपने आप में क्या कहलाता है जी? जो बच्चे बाद में लाए हुए विशेष रूप से नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि में पहली कंडीशन है कि जो ये विसर्ग होता है दोस्तों, इसका परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए? विसर्ग संधि का। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है विसर्ग संधि होती कहां पे है? या तो कोई वर्ण विसर्ग में परिवर्तित होगा या विसर्ग किसी वर्ण में परिवर्तित होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक शब्द ले लूं निर्धन, तो ये निर्धन शब्द बना कैसे है दोस्तों? ये इससे पहले ये कंडीशन इस रूप में थी निर्धन, और इससे भी पहले ये शब्द जो था हमारा ये इस रूप में था। तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन बनी, ये दूसरी बनी, ये तीसरी में जाके शब्द बना हमारा निर्धन। हम समाज में दो अलग अलग सेंस में दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इस नी का प्रयोग तो कर रहे थे हम बिना के सेंस में। किसके सेंस में कर रहे थे दोस्तों? बिना। और इसका प्रयोग कर रहे थे पैसा। तो जो बिना पैसे का है वो क्या कहलाया? निर्धन। तो अब जब इन दोनों के अर्थ थे तभी इनसे हम कोई नया शब्द बना सकते हैं। अदरवाइज अगर इनमें से किसी एक का भी अर्थ नहीं होता नी और धन में से, तो उससे नया शब्द जन्म नहीं ले सकता था, क्योंकि सार्थक शब्दों से ही सार्थक अर्थात अर्थ वाला शब्द जन्म ले सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि शब्दों की जो उत्पत्ति हुई वो अपने आप में 4 तरह से होती है दोस्तों। एक तो होती है संधि के द्वारा, जो पुराने शब्द हम समाज में बहुत सारे वस्तु व्यक्ति पदार्थों के नाम रखे हैं, तो वहां से हमने 2 शब्द उठाए, उनके 2 पास पास के वर्ण मिला के हम नया शब्द बना लेते हैं। एक समास में 2 शब्द पास पास लाते हैं, जैसे माता पिता से हमने पितरों बना लिया। तो समास के द्वारा भी नए शब्दों का जन्म होता है, संधि के द्वारा भी नए शब्दों का जन्म होता है।
किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगा के भी हम नए शब्द बना लेते हैं। तो 4 कंडीशन ऐसी है हिंदी के अंदर जहां पुराने शब्दों से हम नए शब्द बना लेते हैं। उनमें से एक कंडीशन विसर्ग संधि है। अब ये क्या हुआ, अगर वो हमें ये देता है तब तो हम ये कहेंगे कि ये वाला रे कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया यहाँ पे। अब इस वाले रे का जो परिवर्तन हुआ दोस्तों, इस वाले रे का परिवर्तन किस में हो गया, हम कहेंगे इस विसर्ग में। लेकिन अगर वो हमें देता है ये नी और धन से, बताओ कौन सा शब्द बनेगा, तब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वाले विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया, इस वाले रे में। और फिर ये रे तीसरी कंडीशन में कहा चला गया, ऊपर। तो पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये। अब हम ये कह सकते हैं कि या तो वर्ण बदलता है विसर्ग में या फिर विसर्ग बदल जाता है वर्ण में, तब वो बनेगी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें 2 ही घटना घटती है, या तो कोई वर्ण परिवर्तित होगा विसर्ग में या फिर विसर्ग के स्थान पे कोई वर्ण आएगा। और उसी कंडीशन को हम यहाँ पे प्यारे बच्चों समझ रहे हैं कि यहाँ पे विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, और दूसरा ये जो तैरने वाला रे है, तैरने वाले रे का विसर्ग में, तैरने वाले रे का विसर्ग में परिवर्तन, तैरने वाले रे का विसर्ग में परिवर्तन। तो यहां आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शब्द आया, जैसे हमने अभी एक निर्धन किया, ऐसे ही एक शब्द है हमारे पास निर्विरोध, ऐसे ही निराशा, ऐसे ही निराहार, या फिर दुर्दशा, क्या है, दुर्दशा, ऐसे ही दुर्दिन, बुरे दिन, ऐसे ही प्यारे बच्चों दुर्गम, ठीक है, दुर्गम मतलब कठिन रास्ता। तो यहाँ पे ये जो तैरने वाला रे है, इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, इसका परिवर्तन हो रहा है विसर्ग में। कैसे होगा वो परिवर्तन, वो परिवर्तन होगा ऐसे, ये क्या क्या लाएगी, ये बन गया हमारा निर और इसके बाद में विरोध। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, और जब तक अर्थ नहीं बनेंगे तब तक वास्तव में उनसे वो शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए अर्थ का रहना जरूरी है। तो ये क्या बन गया, निर्विरोध। तो ये वाली संधि विच्छेद सही है, क्योंकि पहले कंडीशन ये थी, अब ये वाला किस में बदल गया, रे में, और रे कहाँ चला गया, ऊपर। ये दूसरी कंडीशन बनी, ये तीसरी कंडीशन बनी। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, निर और आशा। अब इस वाले निर का कोई अर्थ नहीं है, ये किस में बदल गया, विसर्ग में, जो बिना आशा के है। इसका अर्थ नहीं का क्या है, बिना, क्योंकि यह है उपसर्ग। ये क्या है, ये उपसर्ग है। प्रत्येक उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, सब आ जाएंगे, पहले पढ़ना तो शुरू करो, ठीक है। हाँ, रेगुलर क्लास लो सीक्वेंस में। इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, निर और आहार। तो ये क्या कहलाया, नी विसर्ग आहार। तो निराहार का मतलब क्या होता है, जो बिना भोजन के हो, बिना आहार के हो, वो निराहार कहलाता है। जैसे फास्ट नहीं रखते, व्रत रखते हैं, तो व्रत में क्या होता है, आदमी आहार नहीं लेता है, ठीक है, खाना नहीं लेता है, तो उसे क्या कहलाया, निराहार, बिना आहार के, निराशा, बिना आशा के, निर्विरोध, बिना विरोध के। जैसे राज्यसभा में कुछ सदस्य मेंबर चुने जाते हैं, बिना विरोध के चुने जाते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, ये दूर और दशा, क्या हुआ, दूर और दशा। कैसे बनेगा दोस्तों, ये बन गया इसका विसर्ग, और यहाँ से शब्द आ गया दशा। ऐसे ही यहाँ पे दूर और दिन, ये क्या बन जाएगा, दू विसर्ग, और इसके बाद में क्या है, ये दिन। ऐसे ही है यहाँ पे दूर, और क्या हो गया, ये गम, और इसी से क्या बनेगा, दुर्गम। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये वाला जो पहले नंबर पे है, यही इसका संधि विच्छेद होगा। क्योंकि समाज में क्या था, ये 2 शब्द थे, एक तो दू का अर्थ था बुरा, और दिन आपको पता ही है। तो यानी कि जो बुरे दिन है उसी को तो दुर्दिन कहते हैं, जो बुरी स्थिति है उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दुर्दशा। जो बिना आहार के हैं वो निराहार। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निर्विरोध में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नी। निराहार में कौन सा उपसर्ग है, आपका राइट आंसर क्या होगा, नी।
ऐसी दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग है? दू, इसका अर्थ होता है, इसका कोई नहीं अर्थ होता। दुर्दिन में उपसर्ग बताओ कौन सा होता है? तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि संधि ही हमें बताती है कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहां अगर संधि नहीं सीखेंगे तो उपसर्ग वाला टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा। और संधि हमें बताते हैं कि किस शब्द का कौन सा अर्थ होता है, क्योंकि संधि के द्वारा हम संधि विच्छेद करते हैं और संधि विच्छेद करके ही प्यारे बच्चों हमें यह ध्यान रखना है हम अर्थ निकाल पाते हैं। जैसे अभी निकाल रहे हैं निराहार बिना आहार के, ठीक है। संधि ही हमें बताती है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, सही शब्द कौन सा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी के लिए भी और शब्द का अर्थ जानने के लिए भी और उपसर्ग पहचानने के लिए भी हमें संधि का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कितनी कंडीशन हो गई? दो। कौन सी? एक तो विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन और एक इस तैरने वाले रह का विसर्ग में परिवर्तन। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन की ओर। तीसरी कंडीशन क्या हुई दोस्तों? तीसरी कंडीशन है ये वाला से। इस आधे से का विसर्ग में, आधे से का विसर्ग में परिवर्तन। इस वाले आधे से का विसर्ग में परिवर्तन, ये वाला किस में बदल जाएगा दोस्तों? विसर्ग, या हम ये भी कह सकते हैं विसर्ग किस में बदल जाएगा? से में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखो, यहां पे जैसे हमने शब्द ले लिया निसंदेह, निस्तेज, बिना तेज के। ऐसे ही दुस्साहस, बिना साहस के। दुस्तर, बिना उतारे, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाया? और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब इनका संधि विच्छेद देखो क्या बनेगा। अब डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब इस वाले के स्थान पे क्या आ जाता है? विसर्ग। तो यहां पे हमने क्या लिया? इसका परिवर्तन हो गया विसर्ग में, तो निसंदेह ये क्या बन गया? बिना संदेह के। क्लियर? तो ये जो शब्द बना है ये इस वाले नी और संदेह से मिलके बना है। अभी विसर्ग का परिवर्तन किस में हुआ? इसमें। या हम ये कह सकते हैं भाई ये निशान जो होते हैं ना, ये निशान क्या है? या तो विसर्ग बदल गया इस वाले से में, या आप ये कहोगे दोस्तों कि ये वाला से बदल गया इस वाले विसर्ग में। बात एक ही हुई, ठीक है। तो अगर वो ऊपर वाला शब्द देता है तब हम क्या कहेंगे कि ये बदल गया विसर्ग में, और वो हमें ये दे देता है तब हम कहेंगे कि इस ये वाला विसर्ग बदल गया इस वाले से में। ऐसे ही नी विसर्ग तेज। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? दू विसर्ग साहस, और ऐसे ही दू विसर्ग तर, दुस्तर। तो ये कंडीशन बन गई तीसरी, से का परिवर्तन विसर्ग में या विसर्ग का परिवर्तन से में। इसके बाद देखो सेम इसी तरह की हमारी कौन सी कंडीशन है? फोर्थ कंडीशन है। यहाँ पे ये वाले से का, इस वाले से का विसर्ग में परिवर्तन। इस वाले से का विसर्ग में परिवर्तन। ये वाला से किस में बदल गया? विसर्ग में। कैसे बदलेगा? शब्द देखिए, शब्द आ गया यहाँ पे निश्चित, ऐसे ही निश्चय, ऐसे ही निश्चल, ऐसे दूसरे जो शब्द आए दोस्तों वो आया दुश्चरित या दुश्चिंता। तो इनसे पता चलता है वर्तनी कौन सी सही होगी और किस में कौन सा उपसर्ग होगा। क्लियर? चलो जी, बहुत अच्छा। अब बेटी एक बात बताओ, आप यही दिक्कत है देखो भर्ती होने में है प्रीति जी। अब इतना आप जाके ये पीटी पेयर इन पे जाओगे, पहले नोटिफिकेशन तो आने दो। हमें दिक्कत क्या है ना, जो हमें काम करना होता है जिस एज में करना उसे नहीं करेंगे, बाकी सारे करेंगे उसे छोड़ के। जब मान के चलो हमारी आदत रही है शुरू से, ये भारतीयों की पहचान है। मान लिया आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते थे, फिर ग्रेजुएशन की, और मान के पेपर है हमारा साइंस का पहले, तो हमें हिंदी में मजा आता है। साइंस का पेपर है
2 दिन बाद, लेकिन मजा आ रहा है हिंदी पढ़ने में। और जब हिंदी का पेपर है तो मजा आता है इंग्लिश में। मतलब हम वो काम नहीं करेंगे जो करना चाहिए। अरे अभी हमें तैयारी करनी है, नोटिफिकेशन आएगा जब आएगा, पहले वो पीटी ले ले या उसके बाद में कोई दूसरा ले ले, वो कंप्रीहेंशन आए ना आए, पहले नोटिफिकेशन आने दो। उसमें हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना कंपलसरी रहेगा नहीं रहेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी वो समय बताएगा, क्योंकि अलग कंपनी को टेंडर गया है। पहले टीसीएस कंपनी के पास था, आपकी बात डीएमसी के पास टेंडर गया है। तो यानी कि जो आगे आने वाला समय है तो उसमें ज्योतिषी बनने की जरूरत नहीं है ना, हमें बनाने की जरूरत। तो यहां भी हमारा काम क्या है? हमारा काम है हम सही तरीके से रणनीति के साथ अपने उस सिलेबस को, जिसका हमें पता है कि ये सिलेबस रहेगा जो पिछले साल था, उस सिलेबस को हम अच्छे से कवर कर ले। अब मान के चलो तैयारी हमारी है नहीं, पढ़े हम है नहीं, भर्ती भी आएगी और उसमें वो पीटी ले ना ले, नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, तो उससे क्या फायदा? अरे जब आपको यही नहीं पता कि हमारी तैयारी में कितना अभी समय बाकी है और कितना हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, कितना नहीं है, तो फिर वो आगे की इंफॉर्मेशन लेने का कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं ना कि समय पे सारे काम अच्छे लगते हैं। तो इसलिए अभी एज है पढ़ाई की। अभी जो आपको करना है यूपीएसआई के लिए वो है कि नोटिफिकेशन से पहले अपने उस सिलेबस को कवर कर लो अच्छे से, जाके नोटिफिकेशन आएगा रिवीजन करके आप कम से कम और लोगों के मुकाबले ज्यादा अच्छी पोजीशन में रहो। हमेशा क्या करते हो, इधर उधर की चीजें, दाएं बाएं की बहुत सारे क्वेश्चंस आप इधर उधर के करते हो। ठीक है, अब बताओ, अभी यूपीएसआई का सिलेबस लिया है, जेल वार्डन की बात कर रहे हैं मेरे से। ठीक है, अब यूपीएसआई का है तो यूपीएसआई का पढ़ाऊंगा बेटे कि जेल वार्डन का पढ़ाऊंगा? दोनों के अलग अलग सिलेबस हैं, दोनों की क्वेश्चंस की वैरायटी डिफरेंट है। जेल वार्डन में आसान क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 10th और 12th लेवल की हिंदी, यहाँ सारी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे जीएस हो। वहां सारे जीएस के क्वेश्चन लुसेंट से मिल जाएंगे। यूपीएसआई में 4 क्वेश्चन भी लुसेंट से नहीं मिलेंगे जीएस के। तो मैंने यही बोला कि सबसे ज्यादा कमी गाइडेंस की है और सबसे ज्यादा समझ की है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमें 4-4 साल में जाके तैयारी करके भी हम लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं, वो कारण यही है मैन। अब देखो संधि पढ़ा रहे हैं, संधि पे ध्यान नहीं है। सर मेरा 19 तारीख को जेल वार्डन का पेपर है। ठीक है, अब ये जेल वार्डन कहाँ आ गया यूपीएसआई के बैच में? जब जेल वार्डन देना था तो हमने प्यारे बच्चों और दूसरे बैच लाए थे, लेखपाल वाला लाए थे, जेल वार्डन वाला, आप उसमें चले जाते, वहां पे जेल वार्डन के बारे में सारी चीजें बताते हैं। चलो यहाँ पे फोकस करो और चीजों को लेके आगे बढ़ो। इस वाले सह का परिवर्तन किसमें हुआ? नी और चित। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? नी और च, ये वाला किसमें बदल रहा है? विसर्ग में बदल रहा है। ऐसे यहाँ पे नी और ये क्या कहलाया? छल। ऐसे यहाँ पे ये क्या कहलाया? दू और चरित। क्लियर? ऐसे ये क्या कहलाएगा दोस्तों? दू और चिंता। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे इस वाले का परिवर्तन हम किस में कर रहे हैं? निश्चित। ठीक है, निश्चय, निश्चल, दुष्चरित, बुरा चरित, दुश्चिंता, बुरी चिंता। अब कोई आपसे पूछने लगे इसमें उपसर्ग बताओ, आप कहोगे दू, इसका अर्थ बताओ क्या है? बुरा होता है इसका अर्थ। ठीक है, यहाँ पे इसमें उपसर्ग बताओ क्या है? आप कहोगे नी। तो यहाँ इस विसर्ग का परिवर्तन स में हुआ। अगर वो हमें ये देता है और पूछता है इससे कौन सा शब्द बनेगा, तब हम कहेंगे विसर्ग का परिवर्तन स में हुआ है। क्लियर? तो ये आधे वाला स है और ये वाला स का परिवर्तन किस में हो रहा है? विसर्ग में हो रहा है। कितनी कंडीशन हो गई? 4। पांचवी कंडीशन, पांचवी कंडीशन क्या हो गई हमारी? पांचवी कंडीशन है हमारी ये वाली, इस वाले स का परिवर्तन, स का विसर्ग में परिवर्तन, स का विसर्ग में परिवर्तन, स का विसर्ग में परिवर्तन। ये किस में बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। कैसे बदलेगा देखो, निष्काम, निष्कर्ष,
निष्फल, दूसरे ले लेते हैं एग्जाम्पल, दुष्परिणाम, दुष्कर। क्लियर? कैसे करेंगे अब? यहाँ पे इस वाले से के स्थान पे विसर्ग बिना काम के, निष्कर्ष। ये वाला ऊपर वाला जो रहे ना दोस्तों, ये यहाँ आ जाएगा, काउंट कहाँ करते हैं इसके साथ, तो ये हो गया हमारा निकर्ष। और इसमें क्या होगा, ये नि विसर्ग और फल, ऐसे ही यहाँ पे दु विसर्ग और परिणाम, दुष्परिणाम, ऐसे ही दु विसर्ग और कर, ये क्या कहलाया, दुष्कर। बात समझ में आई? इसके बाद 6 कंडीशन। 6 कंडीशन क्या है? मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन, मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन हो जाएगा। ये वाला विसर्ग किस में बदलेगा? औ में। अब क्या हो रहा था, विसर्ग वर्ण में बदल रहे थे, अब हम विसर्ग को औ में या औ को किस में बदलेंगे? विसर्ग में बदलेंगे। क्लियर? बहुत मजा आ रहा है आपको? वेरी गुड। तो इसका मतलब आप सारी हिंदी करके आओ। 40 में से 38 से 39 क्वेश्चन जिस दिन हो गए तो समझ लो आप प्यारे बच्चों जहां भर्ती होना चाहोगे वहां हो जाओगे। ठीक है? देखो ये जितने भी हिंदी है ना, ठीक है, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे अभी एक स्टूडेंट बोला था जेल वार्डन, अरे इससे बाहर क्या आएगा बेटे, आपने तो बहुत हाई लेवल की हिंदी पढ़ रहे हो यूपीएसआई में, इससे डिफिकल्ट तो कहीं आता ही नहीं है। तो अब वो जेल वार्डन हो, चाहे वो लेखपाल हो, या बाकी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, वो सारा तो सिलेबस है। और इतने सारे टॉपिक हो गए, 40+ क्लास हो गई, और उसके बाद कह रहे हैं सर जी ये जेल वार्डन के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो इसका मतलब आप लोग अभी भर्ती होना नहीं चाहते। आपकी नौकरी लगेगी 2022 और 23 में, 21 में नहीं लगेंगे। जिसके क्वेश्चन ये है ना, जिसने 40 क्लास देखने पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया कि जेल वार्डन में कौन सी हिंदी है, यूपी ट्रिपल एससी में कौन सी हिंदी है, तो वो तैयारी कर रहा है 2022 और 23 की। ठीक है? और जिसको आ रहा है हिंदी में पढ़ने में मजा, ठीक है, जिसको सारी चीज समझ में आ रहा है, उसकी नौकरी लगेगी 2021 में। ये कड़वा सच है। ठीक है? अब बुरा मानो या भला मानो, मैं हमेशा आपकी भलाई का काम करूंगा। अब यहाँ मक्खन तो लगाने में आया नहीं हूं आप लोगों को। ठीक है? मेरा काम है चीजों से अच्छी तरह आपको रूबरू कराना। ठीक है? जैसे शब्द आ गया मनोविज्ञान, कैसे बना है भाई मनोविज्ञान? अब जिसने कल क्लास ली है या परसों क्लास ली है उसको तो 100% समझ में आ रहा है, और जो आज आगे बंदर की तरह टपक गए बीच में और फिर 3 दिन गायब हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है? जिंदगी में कभी हिंदी से ना तो फ्री हो पाएंगे और ना कभी हिंदी के सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि आपसे बड़ा धरती पे विद्वान लेखक और साहित्यकार कोई है ही नहीं, और आप लोगों को यह भी लगता है कि हमसे ज्यादा बिजी आदमी कोई है नहीं। ठीक है? हम तो ये कह रहे कि जो देश चला रहे हैं शायद उनके पास मौका होगा चीजों को सोचने और समझने का, लेकिन आपके पास मौका नहीं है। ठीक है? यही कारण है कि 4-4 साल में जाके भर्ती हो रहे हैं। अब समझ लो या 4 साल बाद समझ लेना। ठीक है? मनोरथ, मनोरमा, मनोहर, मनोरंजन, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। मनोगाथा, मनोस्थिति, मनोनुकूल, मनोअभिलाषा, ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल है। ठीक है? क्या हुआ, मूल जो शब्द होता है ना वो मन है होता है। मन कहते हैं चित्त को, जो चित्त का विज्ञान है। देखो आप 2 तरह के मन पढ़ते हो, एक वाला तो ये मन और एक वाला ये मन। इस मन का मतलब होता है मात्रा, 4 मन चावल, 5 मन गेहूं और 6 मन प्याज। ये वाला मन कौन सा हुआ? क्वांटिटी, मात्रा के अर्थ में। और ये वाला मन कौन सा हुआ? चित्त। ये क्या कहते हैं इसको? चित्त, अंतकरण भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंतकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? चित्त या अंतःकरण। क्लियर? तो जो अंतकरण का विज्ञान है, चित्त का जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान। अब 2 मन चावल, 5 मन गेहूं, 6 मन प्याज, ये वाला मन होता है वो। अब दिक्कत हमारे पास क्या है, जब हम इसको टाइप करते हैं ना
तो जो की पैड है जब टाइपिंग करते हैं तो उस की पैड में दोस्तों ये विसर्ग वाली की नहीं है। अब धीरे धीरे फिर हमने इसी का प्रयोग करना शुरू कर दिया और फिर इसी को एडॉप्ट कर दिया। ठीक है, हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो जी, बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल होगा। देखो हिंदी अच्छे से समझ में आ गई तो इसमें का फायदा आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी मिलेगा। अरे यहाँ भी तो लॉजिक है, वहां भी लॉजिक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीति जी। तो यहाँ पे इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया, औ में। तो पहले समाज में ये दो शब्द थे, एक मन और दूसरा विज्ञान। अब इस विसर्ग का परिवर्तन औ में हो गया क्योंकि यहाँ कंडीशन है मन के विसर्ग का परिवर्तन औ में। अगर वो ये देता है हमें तब तो हम ये कहेंगे कि विसर्ग का परिवर्तन औ में हुआ है, और जब वो पूरा मनोविज्ञान शब्द देता है तब कहेंगे औ का परिवर्तन विसर्ग में हुआ है। ऐसे यहाँ ये शब्द बने मन और रत, ऐसे ही बनेगा ये वाला मन और रमा, मनोरमा। ऐसे ही प्यारे बच्चों मन और हर, मनोहर। ऐसे मन और रंजन, ठीक है, मनोरंजन। अब इस विसर्ग का परिवर्तन औ में, इस विसर्ग का परिवर्तन औ में हो रहा है। कौन से औ में, इस वाले औ में, इस वाले औ में, इस वाले औ में, ठीक है, और इस वाले औ में परिवर्तन हो रहा है। बात समझ में आई। तो यानी कि अगर ये शब्द नहीं होते हमारे पास, आज हमारे पास ये मनोरंजन शब्द भी नहीं होता, क्योंकि हम इसका प्रयोग ऑलरेडी कर रहे थे अलग अलग सेंस में। ऐसी और एग्जाम्पल देख लो इसके, और एग्जाम्पल क्या है, मनोभिलाषा, इसके अंदर विसर्ग संधि, मनोभिलाषा। इसके बाद मनोनुकूल, मनोवर्ती, मनोस्थिति, मन की स्थिति, ये सारे इसी से बने हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखना इनको करके देखो। यहाँ पे क्या थे, ये मन, विसर्ग और अभिलाषा, क्या बन गया, मनोअभिलाषा। विसर्ग का औ में परिवर्तन हो गया, कौन से में, इस वाले में। यहाँ पे क्या करोगे, मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन हो गया और ये शब्द बन गया मनोनुकूल। यहाँ पे मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन हो गया और ये बन गया मनोवर्ती, और यहाँ पे मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन हो गया और ये बन गया मनोस्थिति। क्लियर। तो ये ऐसे शब्द बने हैं। पहले समाज में ये शब्द थे, वर्ती मतलब आचरण, व्यवहार, ठीक है, जो मन का व्यवहार है, मन का जो आचरण है वो मनोवर्ती कहलाया। हाँ, तो इसमें कैसे पता लगाएंगे कौन सा परिवर्तन स में, ये तीनों तरह के स होते हैं आधे, ठीक है, ये वाला स होता है, ये वाला स होता है और ये वाला स। जब भी ये आधे स होंगे, पूरे वाले कभी नहीं बदलते, ठीक है, ये बदलते हैं। क्यों, ये इसलिए बदलते हैं क्योंकि जब आप इसका प्रयोग करोगे ना तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ये जो स आया ये रूल है, नियम है, ये इस वाले विसर्ग के स्थान पे आया है ये स, ठीक है, तब जाके वो शब्द बना है। ठीक है, जैसे a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। कभी मैथ वाले से पूछा था आपने क्वेश्चन, सर जी ये a का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी का स्क्वायर कैसे हो गया। मैथ वाला कह रहा है सूत्र है, मान लिया। साइंस वाला फार्मूला बता रहा है, मान लिया। उससे कभी नहीं पूछा सर ये फार्मूला बना कैसे, बना के दिखाओ पहले। हिंदी वाले से तो पूछ रहे हो कि सर ये सह का विसर्ग के स्थान पर कैसे आएंगे, जबकि हम तो बता रहे हैं कि इसका अर्थ होता है बुरा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अब मान के चलो ये शब्द बन गया दुस्साहस, तो ये कैसे बना था, ये दुस्साहस शब्द पहले समाज में ये दू का प्रयोग हम कर रहे थे बुरा के अर्थ में, और साहस आपको पता ही है, ठीक है, तो जिसको निडर होता है। तो यहां जो ये साहस शब्द है, दू ये आपस में मिल गए, और आपस में मिलके क्या हुआ कि इस विसर्ग का परिवर्तन स में हो गया। ये पहली कंडीशन बनी, ये दूसरी, और तीसरी में एक शब्द हमने बना लिया और वो शब्द बन गया दुस्साहस, और आप इसे रोज प्रयोग कर रहे हो। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जो बुरा साहस है वो दुस्साहस कहलाया। अब बुरा किसका अर्थ होता है, इस वाले दू का, तो हो गया प्रूफ। कैसे बदलते हैं, चलो जी। इसके बाद यहाँ पे
कौन सी कंडीशन? 6 7 कंडीशन देखो। 7 कंडीशन किसकी है भाई? यस के विसर्ग का औ में, इस वाले विसर्ग का औ में परिवर्तन, यस के विसर्ग का औ में परिवर्तन होगा। कैसे होगा देखो, यहां पे एक शब्द है यशोदा, एक है यशोधरा, एक है यशोमती, एक है यशोवर्मन, एक है यशोगाथा। कैसे बने होंगे शब्द? दिमाग लगाओ, सबका अर्थ रहा होगा ना। कैसे? इस वाला यस जो शब्द होता है ना, ये नहीं होता। हम ये तो इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारे पास विसर्ग की कीपैड नहीं है। मूल शब्द जो होता है वो ये वाला यस होता है। अगर ये पूछेगी कौन सी वर्तनी सही है, आपसे एक तो पूछ ले ये और एक ये, तो राइट आंसर ये वर्तनी सही है, क्योंकि यस होता है। आप यस नहीं बोलते, ये और से नहीं बोलते आप, ठीक है। ऐसे ही आप क्या बोलते हो? मन है, ठीक है। मन नहीं बोलते हो, मन है बोलते हो। तो आप में से ये पूछ लिया कि ये वाला सही है कि ये, तो राइट आंसर ये हुआ, क्योंकि होता ही यही है। तो इसीलिए अगर आपसे पूछ लिया कि ये वाला अर्थ ये सही होता है या ये सही होता है, तो ये क्या हुआ? ये वाला सही हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ। क्योंकि वहां भी जो हम प्रयोग कर रहे हैं ना अतः में भी, वो भी हम बिंदी लगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके साथ हमने बिंदी प्रयोग करना बंद कर दिया, तो वो लुप्त हो गई वे चीजें। अदरवाइज यहाँ पे क्या हुआ? ये वाला जो यस शब्द है, इसके विसर्ग का परिवर्तन इसमें हो गया। यहाँ पे यस मतलब प्रसिद्धि, इसको क्या कहते हैं? प्रसिद्धि। और इसको दा को क्या कहते हैं? देने वाली। दा मतलब देना, तो यहाँ क्या होगी? देने वाली। प्रसिद्धि को देने वाली क्या कहलाई? यशोदा कहलाई। ऐसे यहाँ पे यस विसर्ग और धरा, यस मतलब प्रसिद्धि, तो यशा की धरा मतलब जमीन, जो प्रसिद्धि देने वाली जमीन है। यहाँ पे यस और मति, मति मतलब बुद्धि, जो प्रसिद्धि देने वाली बुद्धि है। यहाँ पे यस, यस के विसर्ग का औ में परिवर्तन। वर्मन मतलब निगलना, जो प्रसिद्धि को निगल जाता है। यशोवर्मन एक राजा भी हुए। तो यशोगान, यश और गाथा, गान भी हो सकता है। तो यहाँ इस वाले विसर्ग का परिवर्तन औ में, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन औ में, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन किसमें हुआ? औ में। तो ये शब्द कैसे बने हैं? यशोदा, यशोधरा, यशोमती, यशोवर्मन, यशोगाथा, ये यशोगान, ये शब्द इस विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ, या आप कहोगे औ का विसर्ग में परिवर्तन हुआ। जब ये देगा तब आप कहोगे औ का विसर्ग में परिवर्तन, और जब ये देगा तब आप कहोगे विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ, तब जाके शब्द बना है। 8वीं कंडीशन, 8वीं कंडीशन कौन सी हुई? तप के विसर्ग का औ में परिवर्तन। तप के विसर्ग का औ में परिवर्तन, तप के विसर्ग का औ में परिवर्तन। कल भी बताए थे ये इस ट्रिक आपको कि कैसे शब्द बनते हैं। शब्द आ गया हमारे पास तपोवन, तपोभूमि, तपोधन, तपोगमन, तप के लिए गया हुआ, तपो गाथा, तपस्या की गाथा। कैसे करेंगे भाई दोस्तों? यहाँ पे ये तप हो गया, इसके विसर्ग का परिवर्तन, यहाँ पे वन दोनों का अर्थ हुआ। यहाँ पे तप के विसर्ग का औ में परिवर्तन, यहाँ पे भूमि हो गया। यहाँ पे तप के विसर्ग का परिवर्तन, यहाँ पे धन हो गया। यहाँ पे तप के विसर्ग का औ में परिवर्तन, यहाँ पे गमन हो गया। यहाँ पे तप के विसर्ग का औ में परिवर्तन, यहाँ गाथा हो गया। तो ये क्या कहलाया अपने आप में? तपोवन, तपोभूमि, तपोधन, तपोगमन और तपो गाथा।
ठीक है, तप के विसर्ग का औ में परिवर्तन। अब 9वीं कंडीशन देखो, 9वीं कंडीशन भी सेम इसी तरह, अध के विसर्ग का औ में परिवर्तन, अध के विसर्ग का औ में परिवर्तन, जैसे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे शब्द बन गए, ये जो शब्द बने हैं अधो उन्नति, अधो पतन, अधोमुख या अधोमुखी, अधोन्नति, अधोपतन, अधोरथ, अधोरथ, अधोगमन, नीचे की ओर जाने वाला। इससे देखो, एक तो होता है दोस्तों ये वाला अर्ध, इसका अर्थ भी होता है आधा, और एक होता है ये वाला अर्ध, इसका अर्थ भी होता है आधा, लेकिन एक होता है ये विसर्ग वाला, इसका अर्थ होता है नीचे की ओर या नीचे। शब्दों का खेल देखो क्या है। अर्धवार्षिक परीक्षा में ये लगता है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा, तो ये तो है तत्सम शब्द, इसका अर्थ भी आधा होता है। और ये कहाँ लगेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, ये कहाँ लगेगा, अध पका, अध जला, अध खिला, अध कचरा। तो ये क्या है, अपने आप में हिंदी का उपसर्ग है, इससे इसका अर्थ भी आधा होता है। लेकिन जो ये विसर्ग वाला अध होता है ये संस्कृत का उपसर्ग होता है, और इसका अर्थ क्या होता है, नीचे की ओर। अधो उन्नति, जो उन्नति नीचे की ओर हो, अधो पतन जो नीचे गिर रहा हो, अधोमुख जिसका मुख नीचे हो, अधोरथ जो नीचे लगा हो, अधोगमन जो नीचे जा रहा हो। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो ये अध आया है ना, ये अध कैसे आया है, ये विसर्ग वाला आया है। विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया, अधो उन्नति, और इसमें ये क्या हो गया, अधो पतन, और इसमें ये क्या हो गया, अधो मुख, और इसमें ये क्या हो गया, अधो और रथ, और इसमें ये क्या हो गया, अधो गमन। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसमें इस वाले विसर्ग का परिवर्तन उ में हुआ, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन इसमें हुआ, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन उ में हुआ, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन उ में हुआ, और इस वाले विसर्ग का परिवर्तन औ में हुआ। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मूल रूप से पहले ये दो शब्द थे, एक अध एक पतन। अध मतलब नीचे की ओर, पतन मतलब गिरना, जो नीचे की ओर गिरता है उसको कहते हैं अधोपतन। तो यहाँ इस विसर्ग का ही परिवर्तन औ में हुआ है। कितनी कंडीशन हो गई, 9। एक कंडीशन बची है आपकी, और वो कंडीशन क्या है, 10वीं कंडीशन। इसमें क्या होगा, सत के विसर्ग का और रज के विसर्ग का और तम के विसर्ग का परिवर्तन किसमें होता है, औ में परिवर्तन होता है। किसमें हो जाएगा, औ में परिवर्तन। कैसे, जैसे यहाँ शब्द आ गया सतोगुण, ऐसे ही शब्द होता है रजोगुण। क्या हो जाएगा, रजोगुण। ऐसे ही होता है तमोगुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं इंसान के, 3 प्रकार के व्यवहार होते हैं। कुछ तो होते हैं सतोगुणी, जो हमेशा कभी भी दूसरे का लेके नहीं खाते, अपने से संतुष्ट होते हैं। कुछ होते हैं रजोगुणी, दूसरे का खा लेते हैं, उसको दे भी देते हैं। और कुछ होते हैं दूसरे का खाते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं देते। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये छीना चपटी करके खाते हैं, दूसरे की चीजों को अपना बना लेते हैं जबरदस्ती, ये तमोगुणी कहलाते हैं। ये सतयुग कहलाया, ये प्यारे बच्चों त्रेता द्वार पर युग कहलाया, और ये कलयुग है। कलयुग में ज्यादातर लोग तमोगुणी मिलेंगे आपको, लेकिन हम में से ज्यादा लोग आप और हमारे जैसे रजोगुणी होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, ये शब्द बने कैसे हैं, ये शब्द बने हैं इससे। यहाँ पे क्या था, ये सत विसर्ग और गुण, ये हो गया। ऐसे ही ये क्या कहलाया, रज विसर्ग और गुण, ये रजोगुण कहलाया। और ये क्या कहलाया, तम विसर्ग और
गुण, ये तमोगुण कहलाया। क्लियर। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी 10वीं, यानी कि जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण बने हैं वो भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी विसर्ग का परिवर्तन अव में हुआ है, विसर्ग का परिवर्तन अव में हुआ है, इसीलिए ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक से एक कलाकार है। ठीक है, शेखर कह रहा है सर ये रिकॉर्डिंग क्लास है। हाँ बेटे रिकॉर्डिंग की क्लास है, हम लाइव नहीं है। ठीक है, आपके लिए इतना ही काफी है। अब रिकॉर्डिंग क्लास होगी उसमें कुछ अलग जादू होगा, और जो लाइव होती है उसमें कुछ अलग जादू होता है। ठीक है, पढ़ने से मतलब नहीं है, रिकॉर्डिंग है या लाइव है। ठीक है, तो पढ़ा क्या रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अब पहले से कितना उससे कोई नहीं। मैंने ये बोला ये भारतीयों की पहचान है। ठीक है, जो काम हमें करना है, जो टारगेट हमारे सामने है, हमारा मकसद हमेशा उससे दाएं बाएं भटकना हो गया। ठीक है, अभी ये चल रहा था, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, इसको देखो ये लाइव है कि रिकॉर्डिंग है, ये आज क्लास हो रही है या पहली क्लास है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। इसका मतलब ये इंसान 2026 में भर्ती होना चाहता है, ये तैयारी जो कर रहा है ना 2026 की कर रहा है, बुरा नहीं मानना है। देखो मैं तो चाहता हूं सबका सिलेक्शन हो जाए, और मैं आज से पहले भी लाखों बच्चों को पढ़ाया, लेकिन लाखों का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन उसका हुआ जिसको अपना लक्ष्य पता था, जिसको टारगेट पता था। ठीक है, और जिसको ये सर जी आपका नाम क्या है, सर जी आप कहाँ रहते हो, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, ठीक है आप हिंदी कौन सी बुक से पढ़ते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो समझ लो वो दूसरे के बारे में ज्यादा जानता है, अपने बारे में उसको कम पता है। एक छोटी सी बात बता देता हूं, जब वो बात उठी गई है। बेटे अगर कहीं किसी से कंपटीशन करना है ना, किसी से बदला लेना है, तो उसे मजबूर कर दो कि वो आपके बारे में सोचे सुबह शाम। आप इतना अच्छा काम करो, आप इतने बिजी हो जाओ, आप इतना वर्क करो कि वो दिन रात आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है आप क्या करो, दिन रात अपने आप जो है दूसरे के बारे में सोचिए, आपके बारे में सोचिए, वो अपने आप गिर जाएगा, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं। मान के चलो कंपटीशन तो रहेगा किसी न किसी से, दुश्मनी रहेगी किसी न किसी, स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। तो आप उससे बदला मत लो, षड्यंत्र मत रचो, दिमाग में खुर्राफाती मत लाओ। अपने कर्मों से, अपने कार्य से, अपने स्किल से, अपनी मेहनत से उसे मजबूर कर दो, अपने उस पड़ोसी को, कि वो सारा दिन आपके ही घर की बात करे अपने घर में। 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद रिजल्ट देखना, उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचता है, उसके पास अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये क्या कहलाया, ये इनको लाइन पे लाना भी जरूरी है। देखो अब मान के चलो कुछ हजारों बच्चों डिस्टर्ब हो गए, लेकिन अगर ये लड़का लाइन पे आ जाए और ये समझ ले कि हाँ देखो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गलत सोच रहा हूँ, ठीक है मुझे इस तरह के दिमाग में चीजें लाने नहीं चाहिए, मुझे तो पढ़ने से मतलब है, तो इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाया, यहाँ इसका परिवर्तन किसमें हुआ, अव में परिवर्तन हो गया। क्लियर, ये कंडीशन हुई। एक कंडीशन और है, वो कंडीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है और आप भी उसमें कंफ्यूज रहते हो। जैसे शब्द है निरोग, ये लास्ट है, एक शब्द आ गया नीरस, एक शब्द आ गया नीरव, और एक शब्द आ गया नीरज। ये भी विसर्ग संधि के उदाहरण है। ये कैसे बने दोस्तों, यहाँ पे ये बना है इससे नी विसर्ग रोग, ये जो बना है नी विसर्ग और रस, ऐसे ये जो बने हैं ये भी बने हैं नी विसर्ग और रव। ये किससे मिलके बने हैं, नी विसर्ग और रव, और ऐसे यहाँ पे क्या हो गया ये नीरज, ये भी कैसे बने हैं नी विसर्ग और रज। यहां कमाल देखो क्या है, कमाल ये है कि एक नियम है कि अगर विसर्ग के बाद में रे व्यंजन आएगा, इन सब में यही है, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद इसमें भी रे, यहाँ पे विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग के बाद रे, यहाँ विसर्ग है, इसके बाद भी रे। तो नियम ये है अगर विसर्ग के बाद में ये वाला रे आ रहा है तो इस विसर्ग के स्थान पे यहां बड़ा नहीं हो जाता है, छोटे नी के स्थान पे हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। चलो हाँ मेहनत करो राम प्रवेश, ठीक है मेहनत करो।
हो जाएगा। देखो बहुतों का हुआ है 2016 में भी। और मैं ये कह रहा हूं कि जो आपको टीम मिली है ना, अगर आप ढंग से पढ़ते हो, दिक्कत यह है कि आप सारी क्लास सीक्वेंस में सुनते ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। 1.5 घंटे अगर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, दाएं बाएं की चीजें दिमाग में ना लाए, तो सिलेक्शन आप लोगों का ही होगा। क्योंकि आपका जो सिलेबस है जितने अच्छी तरीके से यहाँ हो रहा है वो कहीं नहीं होगा। ये सच्चाई आप देखो, यूट्यूब के चैनल भरे पड़े हुए हैं, सारा मैटर देखो आप खोल के, कौन यूपीएसआई के लेवल की तैयारी करा रहा है, ठीक है। अगर ये कर लोगे ना छोटे छोटे एग्जाम, तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रूल है, नियम है कि विसर्ग के बाद में अगर रे से बनने वाला कोई शब्द आ जाए या विसर्ग के बाद में ये रे आए, तो इस वाले छोटे नी का परिवर्तन इस बड़े नी में हो जाता है। तो वहां कई बार आप क्या करते हो, ये वाला निरोग वर्तनी में सही मानते हो। वो पूछता भी है कि ये निरोग सही होगा या ये वाला निरोग सही होगा, ये वर्तनी गलत है, ये वर्तनी सही है। अगर मैं पूछ लेता वर्तनी में, तो आप में से बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो गया, ये बड़े वाला नी कैसे हुआ, विसर्ग के बाद रे आने पर इस छोटे नी का परिवर्तन बड़े नी में हो जाता है। ऐसे ये नीरस, नीरव और नीरज बना है। क्लियर। तो कहीं बहुत किताब में लिखा है ये वाला निरोग लिखा मिलेगा आपको, जो कि गलत वर्तनी है, ये वाला सही होता है। जो नीचे लिखा पहले वाला गलत है और ये दूसरे वाला सही है। क्लियर। ये क्या थी, विसर्ग संधि। नी बिना रोग के, बिना रस के नीरस, बिना रव के बिना रज के धूल के कण के। क्लियर। अर्थ भी हुआ, इनका अर्थ है दोनों का, तभी तो ये शब्द बने। अब इसको कर लेते हैं शॉर्ट में। कल भी आपको बताया था, आज फिर बताया। मैंने आपको क्या पढ़ाया उसकी बना लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों ये वाला, एक तो आपको बताया कि ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें होता है, विसर्ग में हो जाता है। किसमें परिवर्तन होता है, विसर्ग में। फिर मैंने पढ़ाया आपको इस वाले रे का परिवर्तन भी विसर्ग में होता है। क्लियर। ये तैरने वाला जो रे होता है इसका परिवर्तन भी होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि ये वाला सह भी विसर्ग में बदल जाता है। फिर ये वाला आधा सह आता है तो इसका परिवर्तन भी विसर्ग में हो जाता है। और फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इस वाले का भी परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। यहां मैं लिख दूं परिवर्तन, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, परिवर्तन। यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, परिवर्तन। क्या लिखा मैंने, परिवर्तन। तो आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि एक कंडीशन तो हमारी ये बनी, ठीक है, विसर्ग संधि की। बाकी सारी चीज भूल जाओ भाई। मैंने स्टार्टिंग की जो 5 कंडीशन बताई वो यही तो बताई थी कि प्रातः काल के विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, निर्धन के इस रह का विसर्ग में। मैं एक एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूं ताकि आप और अच्छी तरीके से इसको समझ लो। जैसे यहां शब्द आ गया प्रातः काल, तो प्रातः काल के विसर्ग का विसर्ग में रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे निर्धन, ठीक है। ऐसे ही इसमें दुस्साहस। क्लियर। ऐसे ही चलो इसमें अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं निसंदेह, ठीक है। ऐसे ही इसमें ले लेते हैं दुश्चरित, इस वाले सह का परिवर्तन। और ऐसे इसमें दुष्परिणाम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ किसका, इस वाले रे का, किस वाले का, इस वाले विसर्ग का, इस वाले विसर्ग का, इस वाले रे का, इस वाले सह का, इस वाले सह का, इस वाले सह का विसर्ग में परिवर्तन हुआ। तो ये तो इसका एग्जाम्पल हुआ, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ। तो दूसरी कंडीशन को और देखो। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, दूसरी कंडीशन में मैंने पहले शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे मन का। किसका प्रयोग किया, मन हो या यश हो या तप हो या अध हो या सत हो या रज हो या फिर तम हो, इन सब के विसर्ग, इनका परिवर्तन किसमें हो रहा है दोस्तों, इन सब का परिवर्तन हो रहा है किसमें, औ में। इन सब का परिवर्तन किसमें हो रहा है, औ में परिवर्तन किसमें हो रहा है, औ में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परिवर्तन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिवर्तन। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, परिवर्तन। यानी कि अगर कहीं पे
प्यारे बच्चों तमोगुण आ जाए तो तमोगुण के जो विसर्ग का परिवर्तन है में हो गया, ये दूसरी कंडीशन है, बस बात खत्म। आपको एक कंडीशन ये याद रखनी है, दूसरी ये विसर्ग संधि समाप्त। अगर अब भी किसी को कोई दिक्कत है तो डाउट पूछ सकते हैं, और जिसकी समझ में अब भी नहीं आए वो जिंदगी में कभी संधि नहीं समझ सकता। ठीक है, तो विसर्ग संधि की दो कंडीशन हमने बना ली शॉर्ट ट्रिक के आधार पे, बाकी चीजों को छोड़ दिया कि जब भी विसर्ग आता है तो विसर्ग में बदल जाता है। ये तैरने वाला रह आधा से, ये वाला तीनों तरह के आधे से भी बदल जाते हैं। मन के विसर्ग का परिवर्तन औ में हो जाता है, या औ का परिवर्तन मन के विसर्ग में हो जाएगा, या औ का परिवर्तन इस वाले विसर्ग में हो जाएगा, या यस के विसर्ग का परिवर्तन औ में होके शब्द बन जाएगा। अब इनके एक एक शब्द ले लेता हूं। ठीक है, इनके शब्द ले लिए मैंने यहाँ पे। मनोविज्ञान, क्लियर, इसका ले लिया यशोदा। ठीक है, इसका ले लिया तपोवन। ठीक है, इसका ले लिया अधो उन्नति, अधो उन्नति। इसका लिया सतोगुण, और इसका रजोगुण, और इसका क्या लिया तमोगुण। विसर्ग संधि हो गई है कंप्लीट, विसर्ग संधि क्या हो गई है कंप्लीट। क्लियर, चलो जी, अब कोई डाउट? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्या कहलाए सारे विसर्ग संधि की कंडीशन। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज एक बार जितने भी बच्चे लाइव सुन रहे हैं वो ओके कीजिए, यस प्यारे बच्चों दबाइए, ताकि मैं आगे बढ़ूं और लगे कि हाँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो प्लीज जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार ओके करो या यस टाइप करके आप भेजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन संधि क्या है? चलो, और ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, चलो जी, ठीक है ठीक है ठीक है। उमेश पाल आपका मैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, जो भी डाल दिए हैं वही रहेंगे, उसके अलावा भी आपको कुछ नहीं दे रहे हैं ना देंगे। ठीक है, यहाँ क्लास अटेंड करो, सारी क्लास सुनो ढंग से। ठीक है, वही अपने आप में नोट्स हैं। ये सारे के सारे क्या थे, ये क्या है, ये जो बता रहे थे ये नोट्स हैं, ये नोट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, ये नोट्स हैं। और चाहिए नोट्स आपको, ये लो, और चाहिए नोट्स, ये लो। इसके अलावा और नोट्स चाहिए तो ये लो, और नोट्स चाहिए तो उमेश पाल और लो। ये सारे नोट्स थे। ठीक है, मिल गए? हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पीडीएफ थी वो डाल दी, बाकी समय समय पे अपने हिसाब से हम देते रहते हैं। ठीक है, चलो, हाँ प्रैक्टिस बैच लाएंगे इस बैच को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, ये बैच जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में प्रैक्टिस बैच आएगा 100%। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप घर पे बैठे हुए हैं, हम स्टूडियो में हैं। हाँ, अच्छी बात है। चलो आप पी लो, पूरा मजा लो आप चाय पीने का। ठीक है, चलो देखो, जो मेहनत करके पढ़ता है ना, जो रेगुलर कंटिन्यूटी जिसकी पढ़ाई में है, तो समझ लेना उसको 100% चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब वो कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो वो तो कहेंगे कि बंदर जैसी हरकत करोगे, बंदर जैसे काम करोगे तो पूर्वज बंदर ही रहे होंगे। मेरे तो नहीं थे, मेरे तो पूर्वज इंसान थे। और बंदर पूर्वज तो बंदर से तो बंदर ही पैदा होगा ना, उससे इंसान कैसे बनेगा? तो मैं तो उस कथन को मानता ही नहीं है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। ठीक है, वो तो अंग्रेजों ने आप लोगों को सिखाया था कि आप बंदर बने रहो। बंदर क्या होता है? चंचल प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, कभी भी उसके अंदर संयम नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, वो फुदकता रहता है एक डाल से दूसरे डाल पे। ऐसे ही आप जब मर्जी आए किसी भी क्लास में आ जाओगे, फिर भाग जाओगे, 4-5 क्लास छोड़ दोगे, फिर बंदर की तरह फुदक के। तो ये तो इंसान बन लो या बंदर बन लो, एक काम करो ना, भगवान ने इंसान के रूप में जन्म दिया है तो इंसान जैसा काम करो, सब इंस्पेक्टर बनना है। अब जितने भी बंदर है वो सब इंस्पेक्टर थोड़े बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मेहनत करो, हम भी आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, चलो, ये सब आपको समझाने का तरीका है, बुरा नहीं मानना है किसी को। ठीक है, अब देखो, या तो आप बड़ा भाई मानो या टीचर मानो, एक तो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे अब, वो है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। अब जो आपको पढ़ाई गलत गया उसमें हम क्या करें? वो कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे।
भाई बंदरों से बंदर ही पैदा हो सकते हैं, ये साइंस भी कहती है इस बात को। ठीक है, आज भी बंदर है, पहले भी थे, और बंदरों से बंदर ही पैदा हो रहे हैं अभी। तो ये आपके पूर्वज बंदर नहीं थे दोस्तों, आपके पूर्वज इंसान थे, लेकिन हम बंदरों जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने ये ठप्पा हमारे पे लगा दिया कि इनके पूर्वज बंदर थे। उन्होंने अपने लिए तो कभी नहीं कहा कि हमारे भी पूर्वज बंदर थे। तो यही तो कमी है हमें, हमारे अंदर। ठीक है, कि कोई कुछ भी कह दे मान लेते हैं, अरे कम से कम लॉजिकली सोचो भी। ठीक है, किताबें सब कुछ थोड़ी ही होती, किताबों में कुछ भी लिख दूंगा वो सारी चीज सही थोड़ा ही हो जाए, उसके भी अपने लॉजिक होने चाहिए। एक तो है जहां किसी व्यंजन के साथ कोई एक स्वर आए, वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। जैसे जगदीश, वागीश, चलो इनको करके देख लेते हैं। यहां पे क्या आएगा? जगत और ईश। इसका अर्थ नहीं होता, जब तक अर्थ नहीं होता तो अर्थ बनाना पड़ता है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे ये तय आया, ये ई आया, इसमें एक व्यंजन है, एक स्वर। इसका सही संधि विच्छेद ये हुआ। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये। हमने क्या बोला? समाज में दो अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहे थे अलग अलग सेंस में, उन दो अलग अलग शब्दों को उठाया, पास पास में लाए, दो वर्णों को आपस में मिलाया और नया शब्द बना लिया। जगत कहता है संसार को, ईश कहलाता है स्वामी। तो जो संसार का स्वामी है उसको कहते हैं जगदीश। यहाँ पे हुआ क्या? ये वाला जो तय वर्ण है ये बदल गया दय में। रूल है, वर्णमाला में पढ़ाए थे आपको कि प्रत्येक वर्ग का जैसे यहाँ क्या है? तय, थ, द, ध और न। प्रत्येक वर्ग का जो पहला है वो अपने वर्ग के तीसरे में और अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाता है, या ये पांचवा तीसरा पहले में बदल जाता है। जब इस सिपाही से और इस सिपाही से अपना काम नहीं होगा तो ये जो सब इंस्पेक्टर है, इस ग्रुप का जो लीडर है, वो इनके दोनों को काम को करेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, रूल है, नियम है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा शब्द का अर्थ बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पे ये पहला किस में बदल गया? ये बदल गया तीसरे में, और ये द और ई मिलके क्या बन गया? दी। ऐसे ये शब्द बने। ऐसे यहाँ पे देखो वागीश कैसे मिलके बना है दोस्तों। वागीश जो शब्द मिलके बना है वो दो है, एक हो गया यहाँ पे वाक, इसका हो गया ईश। इसका कोई अर्थ नहीं। जब अर्थ नहीं है तो दोस्तों अर्थ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ गया? ये कै। यहाँ पे क्या आ गया? ये ई। तो ये कै एक व्यंजन है, ई एक स्वर है। जहाँ एक व्यंजन एक स्वर आए तो वो क्या कहलाता है? वो वागीश कहलाता है। जहां एक व्यंजन और एक स्वर आए तो वो क्या कहलाएगा? वो वागीश कहलाएगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखी? जहाँ किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर आ जाए, यहाँ स्वर ई आया, यहाँ स्वर ई आया, तो ये व्यंजन संधि है। इसमें क्या हुआ? ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है कै वर्ग का, और ये कै वर्ग का तीसरा वर्ण है। और अभी आपको बता रहे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा आपस में बदलता है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा आपस में बदलता है। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? व्यंजन के साथ व्यंजन आए, व्यंजन के साथ कोई एक व्यंजन आए तो वो भी क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। कैसी कहलाएगी वो व्यंजन संधि? जैसे यहाँ शब्द आ गया जगन्नाथ, यहाँ पे शब्द आ गया दिग्दर्शन। क्या आ गया? दिग्दर्शन। ऐसे शब्द आ गया दिग्गज। क्या शब्द आया? दिग्गज। ऐसे शब्द आया वांग में। तो यहाँ पे कैसे बनेगा ये पहले तो इसको ऐसी जगह से अलग करो जहां इसका मीनिंग हो जाए। अब इसका कोई मीनिंग नहीं, तो मीनिंग नहीं क्या करना पड़ेगा? ये तय में बदलना पड़ेगा। जगत और नाथ ये कहलाई इसकी राइट संधि विच्छेद। यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये
दिग और दर्शन क्या कहलाया दोस्तों? दिग दर्शन। यहाँ पे क्या हो गया? ये दिग और दर्शन। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाया? ये कहलाया तय, ये कहलाया न, ये तय और न दोनों के दोनों व्यंजन। ये क्या कहलाया? क, ये क्या कहलाया? द, ये दोनों के दोनों क्या है? व्यंजन। ऐसे यहाँ क्या कहलाया? दिग, यहाँ कहलाया गज। तो इसमें क्या आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ ये बदल जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब अर्थ नहीं है, दिग मतलब दिशा, दिग्गज। ये भी आया क, ये भी क्या आया यहाँ पे? ग, दोनों के दोनों व्यंजन। ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये वांग, तो ये वांग में, ये वांग का कोई अर्थ नहीं है, तो ये किस में बदल जाएगा? क में। वाक मतलब वाणी, में मतलब सृष्टि करना। यहाँ पे ये क्या आया है? क। यहाँ पे क्या आया है? ये मैं। ये दोनों के दोनों व्यंजन, इसीलिए ये क्या कहलाए? व्यंजन संधि। क्या कहलाए? व्यंजन। व्यंजन के साथ कोई व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि कहलाता है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के पांचवे में बदला। यहाँ प्रत्येक वर्ग का पहला क वर्ग अपने तीसरे में बदला। किस में बदला? तीसरे में। यहाँ पे क अपना पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदला, यहाँ क पहला अपने वर्ग के पांचवे में बदला। तो प्रत्येक वर्ग का आपको वर्णमाला पढ़ा चुके हैं। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त्र वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें 5-5 वर्ण होते हैं। जो तीसरा और पांचवा वर्ण होता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के पहले में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे वही कंडीशन बनी, जगत संसार नाथ स्वामी। तो जो संसार का स्वामी है वो कहलाए जगन्नाथ। ये वाली संधि विच्छेद सही होगी, ये संधि विच्छेद गलत होगी। दिग और दर्शन, दिग दिशा, दिशाओं का जो दर्शन है। दिग और गज, दिग मतलब दिशा, वाक मतलब वाणी, मैं मतलब सृष्टि करना, रचना करना। जो वाणी से सृष्टि करता है वांग में अर्थात वो साहित्य कहलाया। क्या कहलाया? साहित्य। क्लियर? ये क्या हो गई हमारी 2 कंडीशन। अब हो चुका है हमारा समय। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे और व्यंजन संधि के दूसरी कंडीशन। अपने आप में 8 कंडीशन और हैं व्यंजन संधि की, फिर उसके बाद व्यंजन संधि हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, और फिर नया टॉपिक लेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। कौन सा टॉपिक लेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार।